कमिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ नोशनल प्रॉफिट. नोशनल प्रॉफिट तब अराइव होता है जब हम अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में से अपने कॉन्ट्रैक्ट में इनकर्ड जितनी भी कॉस्ट है वो माइनस कर देते हैं. तो उस नोशनल प्रॉफिट में से कुछ पार्ट रिजर्व्स में चला जाता है और कुछ पार्ट कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है. उसके लिए हमारे पास कैटेगरीज है विच डिपेंड्स ऑन वर्क डन. अब वर्क डन कैसे स्पेसिफाई होता है? वर्क सर्टिफिकेशन के अकॉर्डिंग. जितना वर्क कॉन्ट्रैक्टी ने सर्टिफाई कर दिया उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करते हो कि कितना एग्जैक्टली वर्क डन है. सो फर्स्ट केस है, अगर हमारा वर्क डन लेस देन 25% है तो हम सारे के सारे प्रॉफिट्स रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे. क्योंकि सारे प्रॉफिट्स रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नील अमाउंट जाएगा. बट सेकेंड केसेस, अगर वर्क डन 25% या उससे ज़्यादा है बट स्टिल इट इज़ लेस देन 50%, तो हमारा जो प्रॉफिट कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा वो ऐसे कैलकुलेट होगा एज गिवन 1/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड डिवाइड बाई वर्क सर्टिफाइड. क्योंकि वर्क सर्टिफाई होने के बाद भी सारा कैश कॉन्ट्रैक्टर को रिसीव नहीं होता, इसलिए कैश रिसीव्ड इज अ पार्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड ओनली. नोशनल प्रॉफिट में से इतना कैलकुलेट करने के बाद जो भी अमाउंट बचता है वो आप रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे. वर्क डन कैसे कैलकुलेट करना है? एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इट डिपेंड्स ऑन द वर्क सर्टिफाइड. वर्क डन इज कैलकुलेटेड एज वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100. एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का कितना परसेंट सर्टिफाई हो गया है, दैट इज ओनली वर्क सर्टिफाइड. नाउ द थर्ड एंड लास्ट केस इज व्हेन वर्क डन इज 50% और मोर बट लेस देन 90%. उस केस में जो प्रॉफिट कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना है इज कैलकुलेटेड एज 2/3 मल्टीप्लाइड बाय नोशनल प्रॉफिट कैश रिसीव्ड डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड. और जो भी बैलेंस अमाउंट होगा वो रिजर्व में चला जाएगा. नाउ हियर इज अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन रिलेटेड टू द कंसेप्ट वी स्टडीड. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 10 लाख रुपए की है और हमारा नोशनल प्रॉफिट इज अराइव्ड एट 1 लाख. अब इस नोशनल प्रॉफिट में से कितना प्रॉफिट कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना है और कितना रिजर्व्स में जाना है वो कैलकुलेट करना है. अब हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू और नोशनल प्रॉफिट के अलावा वर्क सर्टिफाइड है 2 लाख और कैश रिसीव्ड है 90,000. तो हमारा जो सबसे पहला काम है टू कैलकुलेट वर्क डन, which is calculated as work certified divided by contract price multiplied by 100. हमारे पास वर्क सर्टिफाइड का अमाउंट 2 लाख है, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 10 लाख है, मल्टीप्लाइड बाय 100 तो इट कम्स आउट टू 20%. यानी हमारा 20% वर्क इज कंप्लीटेड. नाउ क्योंकि वर्क डन 25% से कम है, सारा का सारा अमाउंट रिजर्व्स में चला जाएगा, दैट इज 1 लाख. कौन सा अमाउंट? नोशनल प्रॉफिट का सारा अमाउंट रिजर्व में चला जाएगा. केस 2, वर्क सर्टिफाइड इज 4 लाख, कैश रिसीव्ड 2 लाख. तो सबसे पहला काम है हमारा वर्क डन कैलकुलेट करने का, विच इज कैलकुलेटेड वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इंटू 100. हमारी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हम वही ले रहे हैं जो हमारी लास्ट केस में थी, दैट इज 10 लाख. वर्क सर्टिफाइड 4 लाख है तो 4 लाख डिवाइड बाई 10 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100, तो हमारा वर्क डन 40% आ गया है. अब क्योंकि यहाँ पे वर्क डन 25% से ज़्यादा है बट स्टिल 50% से कम है, तो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो अमाउंट जाना है इट इज़ 1/3 मल्टीप्लाइड बाई नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई कैश रिसीव डिवाइड बाई वर्क सर्टिफाइड. नोशनल प्रॉफिट 1 लाख है जो पहले था क्वेश्चन, पहले केस में भी. कैश रिसीव्ड 2 लाख है और वर्क सर्टिफाइड 4 लाख है. तो जो अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना है इट कम्स आउट टू 1,667. टोटल नोशनल प्रॉफिट 1 लाख है, 1 लाख में से इतना अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में जा चुका है, तो जो बैलेंस अमाउंट बचेगा वो रिजर्व्स में चला जाएगा. नाउ द नेक्स्ट केस, केस थर्ड, in which we have work certified 8 lakh, cash received 5 lakh. As discussed in previous cases, notional profit is still 1 lakh and contract price is 10 lakh. So how do we calculate work done? Work certified divided by contract price multiplied by 100. That is 8 lakh divided by contract price 10 lakh multiplied by 100. And work done comes out to 80%. Since now work done is above 50% but less than 90%, the amount which will be transferred to costing profit and loss account is 2/3 multiplied by notional profit, that is 1 lakh, multiplied by cash received 5 lakh and work certified 8 lakh. Now the amount which is to be transferred to costing profit and loss comes out to
41,667. टोटल नोशनल प्रॉफिट इज 1 लाख, तो 1 लाख में से 41,667 गोज टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस अमाउंट गोज टू रिजर्व्स.